वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न लिल इंसानि मा सआ। हमारे आज के इस इजलास और सभा में जो लोग भी आए हैं वो इंसानियत और मानवता का दर्द और मोहब्बत लेकर आए हैं। मैं ऐसे तमाम भाइयों का आज के जलसे और सभा में दिल से इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जलसा बहुत होता है, लेकिन महदीपुर का जो आज का ये जलसा और धार्मिक सभा है वो सारे जलसों से बिल्कुल अलग रंग का है। मैं जलसे का प्रचार प्रसार सुन रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि लोगों ने इस जलसे को समाजी एकता का प्रतीक बनाया है और इसको एक ऐसा रंग दिया है जो किसी भी लकीर से ऊपर उठकर सिर्फ मानवता की सोच और उसकी भलाई के लिए ये जलसा बुलाया गया। मैं महदीपुर की समाज के तमाम भाइयों को, चाहे वो किसी धर्म और वर्ग से ताल्लुक़ रखते हों, इस सोच पर उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने समाज में इस सोच को खड़ा करने की कोशिश की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग इस सोच के साथ इस जलसे को आयोजित किया, मुनाकिद किया है, उसमें आप सारे के सारे भाई शरीक हैं। हम आपके सामने बातचीत करेंगे, आज कुछ संदेशा आपको देंगे, लेकिन आप सब लोगों को ये बात मालूम है कि कहने वाला चाहे जितना दिल से कहे और सुनने वाला चाहे जितनी मोहब्बत से सुने, जो बात आप सुन रहे हैं अगर वो अमल में न आए तो किसी जलसे और सभा से कोई फायदा नहीं हो सकता है। मैं ये चाहता हूं कि आज जितनी मोहब्बत से आप आए हैं, अगर आज आप समाज के दर्द को समझते हैं, समाज से मोहब्बत रखते हैं और आपके दिल में ये तमन्ना हो कि समाज के अंदर एक तरक्की आए, समाज मजबूत हो, तो उसके लिए जो संदेशा आपको दिया जाए, मैं आपसे चाहूँगा कि उस वक्त ये संदेशा का फायदा मिलेगा जब आप लोग उस पर अमल के लिए तैयार होंगे। तो क्या इतना बड़ा सभा और मजमा जो यहाँ बैठा है और जो समाज और इंसानियत की मोहब्बत में आया है, क्या वो सुनी हुई बात पर अमल करने के लिए तैयार है? ऐसा कमजोर हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, तेरा पूरा उठाइए पावर के साथ। कब से अमल कीजिएगा? जुम्मा से, कल जुम्मा है शायद, या बहुत हमारा भाई बोलता है तो बोलता कल से। देखो, कल जिंदगी में कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। कामयाब वो इंसान है जो फैसला करे और चल पड़े, वही मंजिल तक पहुंचता है और वही इंसान चलने में कामयाब होता है। तो इसमें कल वाला कितना है वो हाथ उठाए और अभी वाला कितना है वो हाथ उठाए। ये अभी वाला है कि कल वाला? अभी वाला। तब तो काम मेरा बन गया, महदीपुर का जलसा कामयाब हो गया। लेकिन लोग कहते हैं कि इतना तो हाथ तो हम कितनी मर्तबा उठा चुके हैं,
और कितना मौलाना को समझा बुझा के हम गांव से रुखसत कर चुके हैं। आप तो पहचानते नहीं हैं कि हम कल क्या करेंगे, तो आपको भी अगर हम दाया बाया कर दें तो आप क्या करेंगे। लेकिन हम लोग भी कुछ बुद्धि रखते हैं। आपने जो हाथ उठाया तो इधर उठाया कि उधर उठाया। मौलाना महदीपुर से जाएगा, वो महदीपुर से नहीं जाएगा। हम पहचाने नहीं पहचाने, वो अपने संतान को पहचान रहा और सबको वो जानता है कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन कैसा है। वो सिर्फ आपके जिस्म की नहीं बल्कि दिल की भी खबर रखता है। हमको दाया बाया कीजिएगा, कुछ नहीं हम बिगाड़ सकेंगे। लेकिन अगर उसको दाया बाया किया और उसने आपको दाया बाया किया तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए नीयत को ठीक कीजिए और इरादा मजबूत कीजिए और ये सोचिए कि जो फैसला हमने आज बैठकर कर लिया, सब कुछ टल सकता है लेकिन मेरा इरादा बदल नहीं सकता है। क्या हुआ ये दोनों को, क्या मामला है? इतनी भी अकल नहीं है किसी आदमी को कि बच्चा को यहाँ आने से रोके। अरे कौन ची के रजाकार हैं आप लोग? काहे बिल्ला लगा के बैठे हुए आप? और ये बीच में जो नौजवान सब खड़े हैं वो क्यों खड़े हैं भाई? अरे आपको अलग से कोई काम मिला है, बैठ जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। तो हमने आपसे वादा लिया है, मेरा यकीन है कि आप वादा पर खरा उतरेंगे। देखिए, हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं उस समाज की तरक्की और उन्नति के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसकी बेहतरी के लिए जो सबसे कामयाब नुस्खा और दवा हम सबको दिया गया है वो बहुत छोटा है लेकिन काम के एतबार से बहुत वजनी है। हमें फरमाया गया उस आखिरी महादूत के जरिए, हमें फरमाया गया कुरान के उस आखिरी संदेशा के जरिए, और मेरा यकीन है कि दुनिया का हर धर्म और मजहब जो मानवता और इंसान को फलता फूलता देखना चाहता, उसका भी संदेशा ये है कि अगर समाज को मजबूत रखना चाहते हो और अपने रब को खुश रखना चाहते हो तो दो काम करो, तुम एक बनो और तुम नेक बनो। यानी एकता और पवित्रता, यही समाज को मजबूत कर सकता है, यही समाज को तरक्की की राह पर खड़ा कर सकता, यही समाज के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करा सकता है और इसी की बरकत से समाज मजबूत हो सकता है। जो ए भाई, ये बीच वाला रास्ता को बंद कीजिएगा। ए वहां पर रोक, इसमें आने का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे रजाकार में से 2 आदमी आ जाए, वहां भी खड़े हो जाए, यहाँ भी खड़े हो जाए। आने जाने का सिलसिला बीच से बंद कीजिए। मैंने आप सारे लोगों से जो बात कही है वो आप समझ रहे हैं कि हमसे जो बात आज के डेट में कही जा रही है वो ये कि देश को मजबूत रखना है, समाज को मजबूत रखना है, ऊपर वाले की मदद को तुम्हें बुलाना है, तो तुम्हें सबसे पहला काम ये करना है कि जहां रहो तुम आपस में एक बनकर रहो। लोग हमसे पूछते हैं कि एकता किस नाम पर हो, उसके लिए लकीर क्या है? मैंने कहा कि उसके लिए हमारे आखिरी पैगंबर ने लकीर दी है। फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी दुनिया की जो भी मखलूक है
सब अल्लाह का कुंबा है। और हमारे नबी ने यह संदेशा दिया कि जो भी इंसान के रूप में जमीन पर है और जिसको भी इस सूरत और शक्ल के साथ पैदा किया, सबका रिश्ता एक माँ और बाप और एक रब से जुड़ता है। बोलो, हम चेहरे के एतबार से अलग हो सकते, अमल के एतबार से अलग हो सकते, चलने के एतबार से अलग हो सकते, लेकिन जब निगाह उठा के देखोगे तो रब फरमाता है कि सब एक खानदान के लोग हैं, एक कुंबा के लोग हैं और सबको रब ने एक कुंबा कहकर पुकारा। अगर सारे इंसान एक कुंबा के हैं, सारे इंसान एक खानदान के हैं, सारे इंसान एक रब के तरफ से जुड़ते हैं, तो अगर इस नाम पर एकता खड़ी की जाए तो मैं समझता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी एकता खड़ी होगी। आज जो लोग यहां बैठे हैं, मैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता कि आप अगर अपने रब को रब मानते हैं, आप अगर अपने नबी को नबी मानते हैं, तो आपके नबी का संदेशा साफ है कि दुनिया में जहां कहीं भी जिंदगी गुजारो, हर मानव को अपना भाई समझो, हर इंसान को अपने रिश्ते का अटूट रिश्तेदार समझो, हर इंसान को इस हैसियत से मानो कि वो तुम्हारे घराना और खानदान का एक फर्द है। बोलिए, अगर समाज में ये सोच पैदा हो जाए तो क्या मोहब्बत की छतरी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? अगर हम ये तसव्वुर करें कि हम सब को हमारे नबी ने फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जो भी अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक है वो सब अल्लाह का कुंबा है। उसमें रंग का फर्क हो सकता, चाल चलन का फर्क हो सकता, खाने पीने का फर्क हो सकता, रहने और सहने का फर्क हो सकता, वो मुल्क के अलग अलग कोने में बस सकते हैं, लेकिन फरमाया कि रब की छतरी इतनी वसी है कि जो भी मानव और इंसान बनकर खड़ा, रब फरमाते हैं कि सब का सब उस रब का कुंबा है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारे के सारे लोग अपने नबी के इस संदेशा को दिल में उतारे और जहां रहे, जिस समाज में रहे, हर एक इंसान को भाई की नजर से देखें, प्यार की नजर से देखें, मोहब्बत की नजर से देखें। और पहली एकता की बुनियाद मानवता, इंसानियत को बनाएं, जो एक रब की छतरी के नीचे दुनिया में खड़ी की गई है। आज हालात बिगाड़े जा रहे हैं, आज मुख्तलिफ नाम पर टूट को खड़ा किया जा रहा है, समाज को तोड़ा जा रहा है और मुख्तलिफ नाम पर लकीर खींचकर समाज में हालात की तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। मैं ऐसे तमाम लोगों के बारे में साफ कहता कि जो लोग समाज को तोड़ते हैं वो न देश के मुखलिस है, न समाज के सही मुखलिस इंसान है। देश को अगर तरक्की देनी है, देश को अगर उन्नति के शिखर पे चढ़ाना है, अगर समाज को फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जिस समाज में भी आप जीते और रहते हैं, नीचे की सारी लकीर को मिटाकर एक लकीर को खड़ी कीजिए कि हम इंसान हैं, हम मानो हैं, हम सब का रिश्ता रब से जुड़ता है और इस बुनियाद पर हम जिएंगे तो इस हैसियत से जिएंगे कि किसी भी नाम पर हमारे दरमियान कोई अलग लकीर नहीं खींची जाएगी। मुझे याद है और मैं अच्छी तरह इस बात को जानता हूं कि कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि अगर समाज टूटे तो मेरी कुर्सी खड़ी हो जाएगी, अगर समाज को तोड़ा जाए तो मेरे लिए थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ जाएगी, अगर समाज टूटे तो शायद मेरा सर ऊंचा होगा। वो लोग न देश के वफादार हैं, न समाज के सच्चे वफादार हैं।
समाज के सच्चे सिपाही वो हैं, समाज के वफादार वो हैं जो आपस के झगड़े की आग पर पानी डालने का जज्बा रखता हो, पेट्रोल छिड़कने का जज्बा नहीं रखता हो। आज जो हालात बिगड़ जाते हैं मिनटों में, समाज का बरसों का रिश्ता टूट जाता, दोस्ती बिखर जाती। एक चटाई पर बैठने वाले लोग, एक समाज में जीने वाले लोग मामूली मामूली बातों पर ऐसे विवाद का शिकार होते कि मिनटों में समाज की तस्वीर मोहब्बत के बजाय दुश्मनी में बदल जाती है। लोगों, ये किसी के लिए भी भला नहीं है, ये किसी के लिए भी खैर नहीं है, इसमें किसी के लिए भी अच्छाई नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने हाथ को जोड़ने वाला हाथ बनाएं, आप टूटे हुए को जोड़ने की कोशिश करें। याद रखो, तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। आप किसी की हड्डी तोड़ना चाहो, 5 मिनट में हड्डी टूट जाएगी। जोड़ने की कोशिश करोगे, कम से कम 45 दिन का वक्त उसमें जरूर लगेगा। और ये तो जिस्म का तोड़ना है। अगर दिल टूट जाए, शीशा टूटे आवाज आती, दिल टूटे आवाज नहीं आती। जिस्म में अगर घाव हो जाए तो उसका असर मिट जाता है, दिल टूट जाए तो उसका असर कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप मानवता और इंसानियत की बुनियाद पर अपने हाथ को भी जोड़े, अपने दिल को भी जोड़े। जब आपके हाथ मोहब्बत के साथ आपके भाई के हाथ में होंगे, जब आपके दिल का रिश्ता उससे करीब होगा, याद रखिए समाज में मजबूत एकता कायम होगी। समाजी सौहार्द इस समाज को तरक्की की बुलंदी पर पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप समझिए कि आप समाज के दोस्त नहीं, समाज के दुश्मन हैं। आप समाज के भलाई चाहने वाले नहीं, बल्कि आप समाज को बुराई की कगार पर पहुंचाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले नंबर पर महदीपुर बाजार इसका सबसे बड़ा आइडियल बन जाए और यहाँ के बसने वाले ये बात तय कर ले कि जब 4 हांडी आपस में होती है तो ढनमन की आवाज आती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हांडी को तोड़ दिया जाए, बल्कि ये इंसान और जमीन की फितरत है। समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग, जिनके पास समाज को जोड़ने की सलाहियत है, समाज पर पूरी निगाह रखे। कहीं भी टूट समझ में आए, बिखराव समझ में आए, कोई समाज का अनपढ़, कोई अज्ञानी अगर समाज में कोई नफरत खड़ी करना चाहे, बुद्धिजीवियों को, समाज से मोहब्बत करने वालों को अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और समाज के उस टूट को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लोग जगे रहेंगे, समाज के जिम्मेदार की आंख खुली रहेगी, तो कोई भी इंसान जिसके दिल के अंदर स्याही है, वो अपने स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकेगा। और सिर्फ हाथ नहीं जोड़ो, बल्कि दिल भी जोड़ो। हम सबको याद है, जिस समाज में हम बसते हैं, कौन किसका दोस्त नहीं है, कौन किसके दरवाजे पर नहीं जाता, किसका किससे रिश्ता जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन बरसों की परंपरा, बरसों की दोस्ती आज मामूली बातों पर इस तरह टूट कर बिखर जाती कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा तमाशा किसी समाज के अंदर खड़ा हो सकता है। इसलिए आप में से जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे जिस वर्ग के, जिस धर्म के और जिस समाज के लोग भी यहाँ जमा हैं, मैं आपको जिम्मेदार बनाता हूँ कि आप सब लोग अपने हाथ और अपने दिल के जरिए से समाज को एक रखने, समाज को मजबूत बनाने और समाज में हमेशा मोहब्बत की खुशबू को बाकी रखने की कोशिश कीजिए। अगर किसी ने गलती की, अगर किसी ने समाज के इस रिश्ते को तोड़ा, अगर इस बंधन पे हाथ डाला, तो मेरी निगाह में उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा मुजरिम, उससे बड़ा समाज का दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं,
बोलो, समाजी एकता को जिंदगी भर मजबूत रखने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे? कैसे? दिल मिले न मिले हाथ मिलाए रखिए, ये चलने वाली गाड़ी नहीं है। दिल को भी जोड़ना है, और किसी के दिल को जोड़ने के लिए आपके पैगंबर ने आपको नुस्खा बताया। खबरदार, कोई भी इंसान जो अपने सीने में दिल रखता है, उस दिल में आपका रब रहता है। और याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि मोहब्बत से दुनिया आबाद रहे, तो इसका ख्याल रखो कि कभी तुम्हारी बात से, तुम्हारे अमल से, तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे स्वभाव से किसी का दिल न टूटे। और इसकी मिसाल हमारे बड़ों ने हमको समझाई है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पीर गुजरे हैं, वो रास्ते में जा रहे हैं। एक जगह उन्होंने पड़ाव किया, और पड़ाव किया तो उनके ढेर सारे मुरीद चलते थे। गांव घर में खबर हो गई कि बड़े पीर साहब जा रहे हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि जो लोग मुसलमान नहीं थे, वो लोग भी पीर साहब से मोहब्बत करते थे। आज अजमेर, आज निजामुद्दीन, सब लोग चाहते हैं, और सब लोग अपनी मोहब्बत का नजराना वहां पेश करते हैं। लोगों, पीर साहब के बारे में खबर मिली तो एक बुढ़िया जो मुसलमान नहीं थी, लेकिन उनके दिल में पीर साहब की मोहब्बत थी, उसने सोचा कि सब लोग पीर साहब के पास जा रहे हैं, मैं भी जाऊं, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं, मैं कुछ लेकर जाऊंगी। उसने बहुत शौक से हलवा पकाया, और हलवा को कटोरे में लिया और लेकर चली गई पीर साहब के यहाँ। और जाकर पीर साहब की खिदमत में ये इत्तला भिजवाई कि एक 60 साल की बूढ़ी औरत, जिसके पास आप ये कह सकते हैं कि वो मुसलमान भी नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत उसके दिल में है, वो कुछ लेकर आपकी खिदमत में पेश करना चाहती है। चुनांचे हजरत ने कहा कि भेजो। वो बुढ़िया आई, हलवा पेश किया, हजरत ने हलवा खाया, बुढ़िया को कटोरा थमाया। लेकिन जब बुढ़िया चली गई तो आपके मुरीदों ने कहा कि हुजूर, अभी तो 8 बजे आपसे कहा कि नाश्ता कीजिए, तो आपने कहा कि हम रोजे से हैं, और अभी जब बुढ़िया हलवा लेके आई तो आप उसको खा गए, आपका रोजा कहाँ गया पता नहीं चला। हजरत ने कहा कि हाँ, मैं रोजे से था, मैं व्रत रखे हुआ था, लेकिन ये मेरा नफली रोजा था। और नफली रोजा का हुक्म यह है कि अगर कोई शख्स ये रोजा रख ले और किसी वजह से जानबूझकर तोड़ दे, तो कल उसकी कदा कर ले तो रोजा पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरे साथियों, ये बुढ़िया जिस मोहब्बत के साथ हलवा पका के लाई थी, अगर मैं नहीं खाता तो इस बुढ़िया का दिल टूट जाता। ऐ मेरे साथियों, अगर रोजा टूट जाए तो उसकी कदा हो सकती है, इंसान का दिल टूट जाए तो उसकी कोई कदा नहीं हो सकती है। आज ये समझ मुझे पैदा करनी है कि मुझे किसी इंसान का दिल नहीं तोड़ना, किसी इंसान का दिल नहीं तोड़ना, किसी इंसान के दिल को जख्मी नहीं करना, किसी इंसान के दिल को हमें आह तक नहीं पहुंचाना, बल्कि क्या करना, जो एक अल्लाह वाले को सबक सिखाया गया और जो आपको तालीम दी गई। नबी ने फरमाया कि समाजी एकता को अगर कायम रखना चाहते, इस खानदान को अगर बचाना चाहते, अगर मानवता के घर को आबाद रखना चाहते, तो तुम्हें यह करना होगा। फरमाया अल खल्क़ अयालुल्लाह, सारे इंसान रब के कुंबा हैं, और रब के नजदीक सबसे पसंदीदा वो है जो मखलूक के साथ अच्छा सलूक करता है। लोगों बताओ, मखलूक के साथ, इंसान से भी ऊपर उठकर फरमाया कि अल्लाह की जो भी मखलूक जानदार है, अगर उसके साथ तुम अच्छा सलूक करोगे तो तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खुश होगा। अगर हम ये सोच लें कि हमारे हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, हमारी जबान से किसी का दिल नहीं टूटेगा, एक सच्चे मुसलमान
एक अच्छे इंसान का काम किसी को रुलाना नहीं, बल्कि रोते इंसान के आंसू को पोंछना है। एक सच्चे और अच्छे इंसान का काम किसी को धक्का देकर गिराना नहीं, बल्कि गिरते इंसान को सहारा देना है। एक अच्छे और सच्चे इंसान का काम किसी के घर को चलाना नहीं, बल्कि उठती हुई आग के शोले को बुझाना है। एक सच्चे और अच्छे इंसान का काम किसी को भूखा तड़पाना नहीं, बल्कि भूखे के मुंह तक रोटी का लुकमा पहुंचाना है। एक सच्चे और अच्छे इंसान का काम किसी के मुंह से गिलास छीनना नहीं, बल्कि प्यासे के मुंह तक पानी पहुंचाना है। बोलो, अगर ये जज्बा और शान पैदा कर लो, अगर सचमुच मोहम्मद से मोहब्बत करने वालों अपनी जिंदगी की ये पहचान बना लो, तो बोलो सदा समाज में मोहब्बत कायम रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन आज जो लोग अपने स्वार्थ के लिए, मामूली चमक के लिए, मामूली नोट की चर्बी के लिए आज समाज को धक्के देकर गिराते हैं, समाज में टूट पैदा करते हैं, किसी के मुंह से पानी का गिलास, किसी के बदन से इज्जत का लिबास, किसी के घर में जलते हुए आग के धुएं को देखकर खुश होते, वो लोग समाजी नहीं, वो लोग जमीन के सबसे बड़े पापी हैं। और इस जमीन पर रब की नजर में उससे बड़ा मुजरिम और गुनहगार कोई दूसरा बंदा नहीं हो सकता। आपके नबी ने क्या फरमाया? तुम ईमान वाले अपने को कहते हो और कहते हो कि मैंने नमाज पढ़ लिया, हज कर लिया, रोजा रख लिया, ईमान वाले बन गए, रब के पसंदीदा बन गए, मुसलमान कहलाने के लायक हो गए। नहीं, आपका रब कहता अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि एक सच्चा मुसलमान अल्लाह की नजर में वही है जो जमीन पर जीता है तो एक दूसरे का ख्याल रखता और अपने हाथ और पैर से, जिस्म से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। लोगों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमूना दिया। तारीख को पढ़ो, अल्लाह के नबी ने सिर्फ इंसान के आंख का आंसू नहीं पोंछा, बल्कि जानवरों तक के आंख के आंसू पोंछे हैं। तारीख गवाह है और आज भी तारीख के पन्नों में मौजूद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं और एक दरवाजे पर एक हरनी बंधी हुई है। आका हरनी की आवाज को भी समझते थे। अल्लामा रूमी ने इस किस्से को बयान किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस हरनी ने कहा कि मैं इसके कैद में आ गई हूँ, इसने मेरे गले में रस्सी डालकर बांध दिया, मेरा 2 बच्चा भूख के मारे पहाड़ के कोने में सिसक रहा है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरे लिए कम से कम इतना कीजिए कि मेरे गले से रस्सी खुलवा दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर साथ लेकर वापस लौट सकूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसके गले से रस्सी खोला जाए। वो आदमी जिसने शिकार किया था उसने कहा कि मैंने बड़ी मेहनत से इसका शिकार किया, आप इसको खुलवा रहे। पैगंबर ने फरमाया कि ये जा रही है, बच्चे को दूध पिलाकर साथ लेकर आ जाएगी। वो बोला इसको पकड़ने में तो मेरा खून जल गया और ये अपने मन से यहाँ आ जाएगी। नबी ने फरमाया जब तक ये वापस नहीं आती मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ, तुम मुझे कैद कर लो लेकिन इस हरनी को तुम आजाद कर दो। हरनी गई, बच्चे को दूध पिलाया, वापस आई और फिर उसने अपनी गर्दन को झुका दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तुम्हारा शिकार तुम्हारे घर वापस आ गया है। ए लोगों, मोहब्बत इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह की एक मखलूक के आंख के आंसू, उनके बच्चे के सीने में जो दर्द था देखकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प गए। आपको तारीख का वाकया मालूम है कि किसी जगह पर लोगों का पड़ाव हुआ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां रुके हुए थे। किसी सहाबी ने चढ़कर किसी दरख्त के ऊपर से किसी परिंदे के घोंसले से अंडा उतार लिया, बच्चा उतार लिया। वो परिंदा फड़फड़ाने लगा, बेचैन और बेकाबू होकर इधर उधर पर मारने लगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, आपने उस शख्स को डांटा और कहा कि इस अमानत को वहीं पहुंचाओ जहां से तुमने इसको उतारा है।
इस माँ के दर्द को समझो। हमें हमारा रब इजाजत नहीं देता कि किसी माँ के दिल को ये चोट पहुंचाकर इंसान अपने लिए सुकून हासिल करे। आका साथियों के साथ बैठे हैं और कहीं पहाड़, कहीं बल्कि दरख्त के नीचे से चूटी का गोल निकला। किसी साथी ने आग चलाई और चूटी को जलाना शुरू किया। आका को खबर मिली, आप तड़प गए। कहा खबरदार, किसी मखलूक को आग में डालना, ये तुम्हारा परवरदिगार वो इसकी इजाजत नहीं दे सकता। बोलो, एक चूटी के साथ ये मोहब्बत, एक हरनी के साथ एक मोहब्बत, एक उड़ते परिंदे के साथ ये मोहब्बत जिस कौम को सिखलाया गया, वो कौम किसी इंसान के गले पे छुरी चलाए, किसी के बदन से इज्जत का कपड़ा उतारे, किसी के घर में डाका डालकर माल लूटे, किसी के बच्चे के साथ अपहरण का मामला करे, समाज के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचाए। याद रखो, तुम चाहे जितने बड़े नमाजी हो, रोजेदार हो, जमाती हो, हाजी हो, अल्लाह मुबारक करे, अगर तुम्हारे अंदर ये खूबियां होनी होंगी और तुम्हारे अंदर ये खराबियां होंगी तो सरकार के रजिस्टर में मुसलमान हो सकते, अल्लाह की रजिस्टर में मुसलमान नहीं हो सकते। इसलिए अपने फिक्र को बदलो, अपने चाल और चलन को बदलो, समाज की मोहब्बत के लिए खड़े हो कि ये हाथ किसी के दिल और जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये पैर किसी के दिल को जख्मी नहीं करेगा। हम भूखा सो सकते हैं, तड़प कर जान दे सकते हैं, लेकिन किसी का माल लूटना, किसी की जान से खेलना, किसी के बच्चे को नुकसान पहुंचाना और अपने घर की चमक के लिए दूसरे को वीरान करना, ये सब की शान हो सकती, लेकिन रब को मानने वाले और आखिरी पैगंबर को मानने वाली उम्मत की शान नहीं हो सकती। आप बोलिए, अगर हम चाहते हैं कि समाज में एकता बनी रहे और हम अपने आप को कंट्रोल कर ले, सब दूसरे का फायदा सोचे, कोई किसी का नुकसान न सोचे, कोई किसी को तोड़ने और गिराने की कोशिश ना करे, तो बोलो समाज में मोहब्बत की दीवार ऊंची होगी या नहीं होगी? तो क्या आप जितने लोग बैठे हैं, बोलिए, क्या इसी हिसाब से हम लोग अपनी जिंदगी को गुजार कर एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करेंगे? अरे करेंगे इंशाअल्लाह। तो जरा उठाइए ने खा। लोगों, आज हाल समाज का ये हो गया कि हम चाहे कितने मुत्तकी परहेजगार हो, जितने चाहे अपने आप को पक्का मुसलमान करे, लेकिन नीयत ऐसी खराब है कि आज हमको अपने दुख से उतनी तकलीफ नहीं जितना दूसरे के सुख से तकलीफ होती है। हमारा पड़ोस चाहे कोई धर्म मजहब का हो, हमारे दिल में किसी की तरक्की अटती नहीं है। हम छप्पर में रहना कबूल कर सकते, दूसरे को पक्के के मकान में देखना कबूल नहीं कर सकते। हमको भीख मांगने का गम नहीं, लेकिन दूसरा का कारोबार चला तो हमारे दिल में जलन की आग उठनी शुरू हो जाती है। क्या ये तुम्हारे मजहब की शान है? क्या ये तुम्हारे ईमान की पहचान है? खबरदार, खुरच डालो इस चीज को। और किसी के दुख को देखकर हंसना, किसी के गम को देखकर मुस्कुराना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम लेने वालों की फितरत नहीं है। बल्कि फरमाया कि अगर कोई किसी के दुख को देखकर हंसता है, किसी के खुशी को देखकर मुंह लटकाता, तो वो दुनिया में सब कुछ हो सकता, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं हो सकता है। अल्लाह ने तो हमें दर्द दिया है, नबी ने तो हमको दर्द सिखाया। आज आप जन्नत बांटते हो, जहन्नम बांटते हो। कहाँ है जन्नत, कहाँ है जहन्नम? नबी ने साफ इशारा किया कि वो औरत जो जिंदगी भर गुनाह में जिंदगी गुजारी थी, जिसके पल्ले में एक भी नेकी नहीं थी, पाप में जिंदगी बसर हुई थी, रास्ते में जा रही है, एक कुत्ता प्यास के मारे तड़प रहा है। इस औरत को यह ख्याल आया कि मैं तो एक पापी इंसान हूं, मेरे पास कोई अच्छाई, नेकी और पुण्य नहीं, लेकिन ये रब की मखलूक है। क्योंकि रब ने कहा कि जो भी मखलूक है वो सब अल्लाह का कुंबा है। आज ये प्यासा कुत्ता प्यास के बगैर मर जाए
तो हमसे पूछ हो सकती है। मेरी जिम्मेदारी है कि हम इसके प्यास को बुझा सकते हो तो बुझाएं। उसने तदबीर किया, गड्ढा तलाशा, पानी नीचे था, अपने बदन से ओढ़नी उतारा, पैर से चमड़े की जूती निकाली, उसमें बांधकर गड्ढे में डाला, पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला, कुत्ते की जान बच गई। नबी फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंख से उस खातून को अल्लाह की जन्नत में देखा है। याद रखो, इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिला करता है। आप चाहो कि अल्लाह से करीबत हो जाए तो अल्लाह की मखलूक से कुर्बत हासिल करो। चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत को पाने का रास्ता अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की कुर्बत को पाने का रास्ता अल्लाह की मखलूक है। आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने उनसे एक बार नहीं 10 बार गुजारिश की है कि सच्चा और पक्का इंसान, अच्छा मुसलमान, रब का पसंदीदा इंसान, इस जमीन का सबसे खूबसूरत इंसान वही है जो जिंदगी भर समाज को जोड़ने की कोशिश करता, जो कभी समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है और समाज के साथ मोहब्बत का बर्ताव करके समाज को आबाद रखने, समाज को मुस्कुराता हुआ देखने की कोशिश करता है। आपने इसके लिए वादा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक आप समाज को जोड़ कर रखने की फिक्र करेंगे। समाज जुड़ेगा, मोहब्बत से रहेगा तो ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी। आज देखो चूंटी है, बोलो उसमें एकता है या नहीं? आज मधुमक्खी है, उसमें एकता है या नहीं? भेड़ और बकरी है, बोलो उसमें एकता नहीं है। तो क्या जो इंसान है, जो मानव का चेहरा लेकर पैदा हुआ, जो इंसान के रंग और रूप में आया, अगर वो भी एक बन जाए तो एक अनमोल ताकत समाज में जन्म लेगी कि नहीं लेगी? कोई आपको तोड़ नहीं सकेगा, कोई समाज को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आज बहदीपुर का यह इज्तिमा इस बात को साबित कर चुका है कि हम अगर एक बनकर तमाम तरह की दूरियों के बावजूद अगर एक मानव इंसान होने के नाते अपने धर्म और मजहब पर अमल करते हुए अगर एक बनकर इस मुल्क में खड़ा होना चाहे तो हम आसानी के साथ खड़े होकर देश को भी मजबूत कर सकते हैं और समाज को भी तरक्की की राह पर खड़ी कर सकते हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो यहाँ बैठे हैं मौत तक एक बनकर रहने, एक बनकर जीने की तौफीक अता फरमाए। एकता टूटता कैसे है? सुनो, फरमाया गया कि जब कोई इंसान अकड़ना शुरू कर देता और समाज में किसी के अंदर अकड़ आ जाए तो फिर याद रखो समाज का टूटना मुकद्दर बन जाता। अकड़ने वाला इंसान समाज के अंदर अपनी मोनोपोलियो चलाने वाला, समाज के अंदर अपने को सबसे बड़ा समझने वाला, समाज के अंदर झुककर नहीं जीने वाला इंसान ही समाज को तोड़ता है। आपको सिखलाया गया, आपको सबक दिया गया, गांव का सरपंच बन गया तो अफलातून हो गए, वो झुक नहीं सकते। मुखिया हो गए तो आप दूसरी मखलूक बन गए। नेता हो गए तब आपको अपना फायदा हासिल, पूरे समाज के स्वाद से कोई मतलब नहीं रहा। लोगों, ये सोच बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखना, समाज उसी वक्त एकजुट रहेगा जब समाज के लोग गलतियों पर झुकना सीखेंगे और अपनी हस्ती को ये सोचकर कबूल करेंगे कि मैं उसी वक्त बड़ा समझा जाऊंगा जब समाज के छोटे लोग जिंदा और महफूज रहेंगे। आपके हाथ की ये 5 उंगलियां हैं, ये उंगली बड़ी है, ये उसी वक्त बड़ी है जब ये छोटी छोटी 7 उंगली खड़ी है। अगर चाहोगे कि छोटों को मिटा दो, गरीबों को तोड़ दो, कमजोरों पर जुल्म करके उसको खत्म करो, तो तुम भी जमीन पर बड़े होकर खड़ा नहीं रह सकते। बड़ा उसी वक्त बड़ा है जब तक के छोटे लोग उसके साथ खड़े हैं। इसलिए समाज को एक रखने के लिए इंसाफ को कायम करना जरूरी है, जुल्म को मिटाना जरूरी है।
और समाज के बुद्धिजीवी और समझदार लोग अगर जिम्मेदारी से समाज में इंसाफ बांटने लगे, हक की बोली बोलने लगे, गरीब के स्वार्थ और हक की रक्षा करने लगे, कमजोरों को ताकत देने लगे, तो यकीन मानो फिर समाज मजबूती के साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर बोली बोली जाए किसी के चेहरा को देखकर, अगर बात की जाए खानदान के रवैये को देखकर, अगर बात की जाए अपने स्वार्थ को देखकर, तो कभी समाजी एकता महफूज नहीं रह सकता। हम 100 बार अपने स्वार्थ को कदम के नीचे कुचल सकते हैं, हम अपने खानदान से नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन हक और इंसाफ की बात बोलना कभी छोड़ नहीं सकते। सच्चाई सच्चाई है, ईमानदारी ईमानदारी है। ईमानदारी सच्चाई जिसके अंदर होगी, यकीन मानो वही बंदा समाज को रखाली करने के लायक होगा। आज भी तारीख में पढ़ो, कैरेना की सरजमीन यूपी में है, वहां एक जमीन का झगड़ा हुआ, अंग्रेज का जमाना है, और वो मुकदमा अंग्रेज जज की अदालत में गया। मामला ये था कि हमारे कुछ हिंदू कम्युनिटी के भाई कह रहे थे कि ये जमीन मेरी है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कह रहे थे ये जमीन मेरी है। मामला तूल पकड़ा, जज ने कहा कि गवाही लाओ। सब लोग गवाही लेकर के आए, मुसलमान भी अपनी गवाही लाया, लेकिन हमारे हिंदू भाई जो गवाही लाए, आज भी तारीख में उनका नाम महफूज है। वो कोई गैर मुस्लिम नहीं, बल्कि एक मौलवी सिफत मनुष्य इंसान मौलवी था, जो चेहरे और दाढ़ी से पक्का मुसलमान था। जब उसको अदालत में पेश किया गया और जज ने पूछा कि ये कौन बंदा है, तो सारे गैर मुस्लिम भाइयों ने कहा कि ये मेरी तरफ से गवाह है। लोग समझ गए कि मुसलमान अपनी बात की फेवर की करेगा, मस्जिद के लिए गवाही देगा, इसका मतलब यह कि मामला यहीं से डिसमिस हो गया। लेकिन कुर्बान जाओ, जब जज साहब ने उससे पूछा कि मौलवी साहब तुम बताओ कि जमीन की सच्चाई क्या है, उसने कहा कि जज साहब साफ सुनिए, मेरी उम्र 70 साल की है, मैं आज तक इस बात को देख रहा हूं कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का हक इस जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, और इस जमीन पर मुसलमानों का बाकायदा हक उस तरह नहीं बनता जिसको कानून तस्लीम करे। इसलिए मैं गवाह बढ़कर यह कहता हूं कि ये जमीन मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि हमारी हिंदू कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। फैसला हो गया हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के हक में कि वो जमीन उसकी है, प्रॉपर्टी उसकी है। लेकिन वो जज ने जो फैसला लिखा, फैसला लिखने के बाद नीचे उसने एक जुमला कोट किया। जुमला ये था कि आज मेरी अदालत में मुसलमान हारा है, लेकिन इस्लाम जीत गया है, इस्लाम जीत गया है। इस्लाम ने सिद्धांत दिया था हक का मामला अपना हो के दूसरे का। मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, बेईमानी की बात नहीं कर सकता, किसी के हक को गस्ब करने के लिए किसी का फेवर नहीं कर सकता। आज भी उस फैसले में यह कोट किया हुआ है कि हारा मुसलमान, लेकिन इस्लाम जीत गया है। कोर्ट से लोग बाहर आए तो इस गवाही की ताकत को देखकर हमारे हिंदू कम्युनिटी के भाइयों ने कहा कि यहाँ मुसलमान ज्यादा है, मैं कम तादाद में हूँ। इरादा था कि मंदिर बनाऊंगा, लेकिन अब इरादा खत्म। ऐसी सच्चाई के सामने मेरी गर्दन झुकी, मैं ये जमीन मुस्लिम भाइयों को दान करता हूँ, और जो मस्जिद यहाँ खड़ी की जाएगी हम भी उसमें बराबर का दान देकर मस्जिद की दीवार को खड़ी करेंगे। ये कोई सरस सलील की कहानी नहीं, बल्कि जुडिशरी का फैसला, और आज भी तारीख के पन्नों में ये लिखा हुआ है। किसी के चेहरे को देखकर नहीं, किसी की तारीफ और सताइश में नहीं, किसी के हक को दबाने के लिए नहीं, बल्कि ये समाज अगर पहचान बना ले कि हम हक की बोली बोलेंगे, सच्चाई की बोली बोलेंगे, जुल्म के रास्ते को रोकेंगे, इंसाफ के परचम को बुलंद करेंगे, तब जाकर समाज में समाजी एकता खड़ा हो सकता है। वरना मुखिया साहब मुखिया वाली बात, सरपंच साहब अपने लोगों की फेवर वाली बात, वोट हमको दिया है तो काम तो इसी की आनी चाहिए। कितने दिन वोट की गाड़ी चलाओगे, रब के पास भी जाना है।
झूठ बोलकर, जुल्म का साथ देकर, किसी गरीब को कमजोर समझकर दबाकर अगर तुम दुनिया में चाहते हो इज्जत की गाड़ी पे सवार हो जाओ, सुन लो, एक अल्लाह का बंदा अगर तड़प जाता है, आंख से उसके आंसू टपक जाता है, तो उसकी आह को अल्लाह के दरबार तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए दुनिया की ताकत से नहीं, इंसानों से नहीं, बल्कि रब के पावर से डरो और यकीन करो कि यह रब मौजूद है और उसी की ताकत से सारी दुनिया का सिस्टम चल रहा है। बोलो इंशाअल्लाह हक और इंसाफ का परचम बुलंद करेंगे, समाज को जोड़कर रखेंगे, मोहब्बत का जो संदेशा आपको मिला है इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक उस पर अमल करेंगे। दूसरा काम जो समाज को जरूरी है वो नेक बनने की है, पवित्र बनने की है। बोलो ये जरूरी है या नहीं है? वरना पाप का मामला तो इतना बोझल हो गया कि आज पाप की गाड़ी इतनी भारी हो गई कि उसका दोनों टायर पंक्चर हो चुका है। जहां देखो पाप दर पाप, जहां देखो गुनाह की खेती, जहां देखो इंसान चाहे जिस धर्म का मानने वाला हो, कहीं इंसान खड़ा है तो कहीं शैतान खड़ा है। समाज में अब बंटवारा धर्म का नहीं, समाज में बंटवारा जात का नहीं, बल्कि समाज में बंटवारा इंसान और शैतान का है। और ये याद रखो, चाहे किसी भी धर्म के तुम मानने वाले हो, अच्छा काम करो, इंसान की खूबी तुमको मानी जाएगी। गलत काम करोगे तो शैतान का लक़ब तो दिया जा सकता, इंसान का रुतबा तुम्हें कभी नसीब नहीं आ सकता। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि इंसान है, इंसान बनकर रहे, तो नेकी करना चाहिए कि बदी करना चाहिए? अरे क्या करना चाहिए? नेकी करना चाहिए। तो क्या आप सब लोग ये इरादा करते हैं कि जो भी पाप का काम है, गुनाह का काम है, गलत काम है, उसको आज की तारीख से छोड़ेंगे तो हमको अपने रब का प्यार नसीब होगा? बोलो यही वादा है नहीं? किसका वादा है? कुरान कहता वमन यत्तकिल्लाह, जो भी मर्द मोमिन अल्लाह का डर सीने में पैदा कर ले, गुनाह को छोड़ दे, तो रब कहता उसको दो इनाम देंगे। किसी मुसीबत में उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे और कभी उस बंदे को भूखा सोने नहीं देंगे। हम सब अगर चाहते हैं कि रब की मोहब्बत मिले, हम ये चाहते हैं कि समाज में सुकून हो, तो बोलो पाप करना चाहिए कि नेकी करना चाहिए? अरे नेकी करना चाहिए। तो आप सब लोग आज नेकी शुरू कीजिएगा। बोलो झूठ बोलना नेकी है कि नहीं है? अरे झूठ बोलना नेकी है कि नहीं? अब महद्दीपुर हाट और मेला में क्या चलता है? माशा अल्लाह, दाढ़ी भी है, नाम भी मोहम्मद सलीम, और जाओ माल खरीदने तो वहां पर बेचने वाला भी कलीमुद्दीन, खरीदने वाला भी सलीमुद्दीन। पूछा कितना दूध देती है? बोला कि 2.5 किलो। हालांकि 3 दिन से उस गाय को दूहा नहीं है। और मास्टर न्यूजन वाला पैसे की गर्मी खरीदा, एक दिन दिया 1.5 किलो, दूसरे दिन आधा किलो। बोलो ये सबसे बड़ी नेकी है कि नहीं? ये ठगवा मुसलमान, बेशरम, बेहया, ज़मीर मुर्दा, कितने दिन खाओगे ठगा हुआ पैसा? कितने दिन खाओगे ये झूठ के पैदावार को? झूठ की खेती पनपती नहीं है, झूठ की खेती मिटती है, झूठ की बोलने वाले को कभी इज्जत नहीं मिलती। ये मैं नहीं कहता कि इस कायनात को पैदा करने वाला खुदा कहता है, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जो इंसान झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत तो उतरती है, उस पर अल्लाह की रहमत कभी उतरती नहीं। बोलो अगर हम लोग मुसलमान हैं, कचहरी जाओ तब भी झूठा मुसलमान बैठा है, 4 रसगुल्ला खिलाओ, 500 रुपया जेब में दो, जितना झूठ बुलाना है अदालत में बुलवा लो। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, गवाह बिकता है और 500 रुपए में झूठ। अभी इलेक्शन हो जाए तो घर के जाता है, सरहाने में 3 पार्टी का पंफलेट रखता है। मालूम हुआ कि राजद वाला आया तो उसी को देख के पढ़ने लगता है।
ताकि वो ये समझे कि पक्का मेरी पार्टी का आदमी है। तो वो जल्दी से एक पनसैया देता है, कहता है ख्याल रखिएगा। और जब जदयू का आदमी आया तो उसका पंफलेट निकला, और फिर माशा अल्लाह सोचता है कि क्या करेंगे लेके, ये तो नेता बनेगा, हमको जो हाथ सो साथ। बोलो यही सोच है कि नहीं है? बेईमानी है, ये जुल्म है। याद रखो ये कोड़ है, ये तुम्हारे नफ्स का शैतान है जो आज झूठ की बीमारी पैदा करके तुमको इब्लीस के साथ खड़ा कर रहा है। झूठ बोलने वाला वैसा ही मुजरिम है जैसा इस जमीन पर एक नापाक गोश्त को खाकर जिंदगी गुजारने वाला इंसान मुजरिम है। आप जबान को पाक करो, झूठ को छोड़ो, समाज की तस्वीर बदलेगी। झूठ के कारोबार से समाज की तस्वीर बदल नहीं सकती। आपका रिश्ता अपने रब से मजबूत नहीं हो सकता। समाज में कभी चैन और सुकून नहीं आ सकता है। बोलो अगर अल्लाह ने मुझे ईमान की ताकत दी तो झूठ जैसे गुनाह से परहेज करना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? दाढ़ी पक गई, पैर कब्र में है, बेटा के लिए झूठ बोलता है। बोलो बोलता है कि नहीं बोलता? आज बहू के लिए झूठ बोलता। बेईमान मुजरिम इंसान, मिट्टी की कब्र तुम्हारा इंतजार कर रही है। वहां पर मुनकर नकीर तुम्हारे इंतजार में है। ये तुम्हारे जिस्म को कीड़े खाएंगे। आज सांप और बिच्छू डसेंगे, मिट्टी तुमको निकलेगी। आज उस जमीन की तुमको फिक्र नहीं, और जबान को तुम झूठ से सड़ाकर, झूठ से बदबूदार बनाकर अगर तुम झूठ की खेती करते हो, तुम सब कुछ हो सकते, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैरोकार नहीं हो सकते। मक्के के अंदर मामला था, कुछ लोग नबी को माना, कुछ नहीं माना। लेकिन तारीख को पढ़ो, जो नबी को नहीं मानते थे वो भी मोहम्मद को सादिक कहते थे सब कुछ सही है, लेकिन कभी मोहब्बत की जबान से झूठ नहीं निकला। आप मोहम्मद की उम्मत हो, बोलो झूठ आपकी पहचान बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? अरे बननी चाहिए कि नहीं? झूठ माशा अल्लाह कितना हिला दिया सर, हम देख रहे थे। हाँ, हम कभी कभी ले जाते हैं उस गैलरी में ताकि देखें कि आप जगे हुए। एक जगह हमने कहा कि जितने लोग सो रहे हो हाथ उठाओ। माशाअल्लाह 25% हाथ उठाया। ये मुसलमान सो के भी हाथ उठाता। हाँ बोलो, झूठ नहीं, सच्चाई आपकी पहचान है, ईमानदारी आपकी शान है। बोलो अगर हम सच्चे मोमिन हैं तो क्या ईमानदारी की शान को अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? अरे सच्चाई के डगर पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? दिल्ली की जामे मस्जिद गवाह है। आज तो आपके घर में पक्के का मकान, आपके हाथ में नोट की गड्डी, लेकिन तारीख के उस दिन को याद करो जब एक मुसलमान जामे मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर भीख मांगता है और एक अंग्रेज अफसर मस्जिद देखने के लिए चल रहा है। फकीर ने हाथ बढ़ाया, अंग्रेज ने बटुआ निकाला, कुछ पैसा निकाल कर फकीर के हाथ में दिया, लेकिन जब पर्स जेब में रखने लगा, फुल पैंट के जेब से फिसल कर वो बैग नीचे गिर गया। अंग्रेज आगे बढ़ गया, फकीर की नजर पड़ गई, फकीर ने लपक कर उस पर्स को उठा लिया। हमारी तरफ बदनीयत नहीं था ये सोचकर उठाए कि इसको दबा लेंगे, बल्कि इस नीयत के साथ उठाया कि जब वो अंग्रेज पलट कर आएगा तो लौटा देंगे। अंग्रेज उस रास्ते से नहीं आया, दूसरे रास्ते से चला गया और ये शाम तक इंतजार करते रहा, अंग्रेज नहीं मिला। लेकिन इसने अपने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। उसके बाद जब भी ये भीख मांगने आता, वो पर्स अपने झोले में लाता, इंतजार करता कि अंग्रेज मिल जाए तो अमानत लौटा देंगे। ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा कि 2.5 साल की मुद्दत गुजर गई, अंग्रेज का इंतजार वो फकीर करता रहा, अंग्रेज नहीं मिला। 2.5 साल के बाद एक दिन फकीर को ऐसा लगा कि ये वही अंग्रेज है जिसने मुझको भीख दिया था, जिसका पर्स गिरा था। रास्ते को रोका, उसको किस्सा सुनाया। अंग्रेज को बात याद आई, कहा हाँ इतने दिन पहले मैं आया था, मेरा पर्स गिरा था, लेकिन इस किस्से को तो मैं भूल चुका हूँ, मुझे ये वाकया कब न कब फरामोश मैंने कर दिया है। उस 2.5 साल के बाद एक भीख मांगने वाला फकीर अपने झोले की तरफ लपकता है,
2.5 साल के बाद वो पर्स निकालता है, अंग्रेज के हाथ में देता है और कहता है कि खोल कर देखो तुम्हारी अमानत महफूज है कि नहीं। अंग्रेज ने 2.5 साल के बाद अपना पर्स खोला, अमानत मौजूद थी, वो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि ऐ फकीर, हमारे इस पर्स में इतना पैसा था, अगर तू इस्तेमाल करता तेरा कोई छोटा कारोबार खड़ा हो सकता था, लेकिन आखिर कौन सा ऐसा जज्बा है, तेरे हाथ का झोला सिला हुआ, बदन का कपड़ा फटा हुआ, कौन सी तेरे अंदर की ताकत है जिसने 2.5 साल तक इसकी हिफाजत पे मजबूर किया। फकीर ने जो जवाब दिया, आज वह आपके ईमान को झिंझोरने के लिए काफी है। कहा कि ए अंग्रेज, किसी दूसरे के माल को मेरे पैगंबर ने हराम कहा है। ऐ अंग्रेज, बिलाशुबह मेरे हाथ का झोला सिला हुआ, मेरे बदन का कपड़ा फटा हुआ है, लेकिन अल्लाह की कसम मेरा ईमान फटा हुआ नहीं है, मेरा ईमान फटा हुआ नहीं है। आज तू आया है, अगर तू यहाँ और भी मेरी मौत के वक्त भी आता तो अपनी अमानत में 1 कौड़ी की खयानत नहीं पा सकता था, लेकिन आज ये ईमानदारी कहा। घर का दरवाजा लॉक नहीं हो तो माल गायब, तिजोरी लॉक नहीं हो तो रुपया गायब, और मामूली तौर पर कोई आदमी ना करे तो चोरी और सीनाजोरी से इंसान की दौलत पे नाजायज कब्जा करके आज हराम खोरी की लानत में ये कौम मुब्तला हो रही है। याद रखो, झूठ बोलकर बेईमानी के साथ 1 लुकमा भी जमा करोगे तो जब तक जहन्नम की आग में नहीं जलोगे, अल्लाह की जन्नत का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। इसलिए तय करो कि जिस्म को हराम लुकमे से साफ रखना है, हराम लुकमे से पाक रखना है। बोलिए, जो आपकी शान है, जो आपकी पहचान है, जो आपके नबी का संदेशा है, बोलो झूठ को छोड़कर सच्चाई, बेईमानी को छोड़कर ईमानदारी का रास्ता हम पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? अरे पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। और बेटा के नाम पर जो पैसा लेते हो वो भी सवाब का काम है या नहीं है? अरे बोलो ना, है कि नहीं? हाँ, लंगड़ा बेटा भी है तो 50,000 दाम रख के बैठा हुआ है, और अगर दोनों पैर सही है तो 2.5, 3, 4 लाख उसका दाम जाता है। और अगर न्यूजन का मास्टर है तो बाप तो सोचता है कि 10 लाख 2 चकिया नहीं, 4 चकिया तो लेके रहेंगे। बेज़मीर मुर्दा मुसलमान मरने नहीं होता। दूसरों को लूटने वाले, बेटे के नाम पर भीख मांगने और डकैती करने वाले, मोहम्मद की शरीयत का मजाक उड़ाकर इंसानियत की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले वो पापी लोग हैं जो आज बेटे के नाम पर भीख मांगकर, बेटे के नाम पर लूट मचाकर, बेटे के नाम पर समाज को दुश्वारियों में डालकर आज समाज की बेइज्जती का दरिया बनते हैं। अल्लाह मुझे समझ अता फरमाए। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। आज तुम्हारे इस करतूत ने लोगों को बेटियों से नफरत में मजबूर कर दिया। अभी 15 दिन पहले हैदराबाद के अंदर एक शख्स ने, जिसकी 3री बेटी पैदा हुई थी, सिर्फ इसलिए कि इस औरत ने 3री बेटी को जन्म दिया, उसे आग लगाकर जला दिया, और इस दुनिया में उसने ये साबित किया कि ऐसे संगदिल, जालिम और कमबख्त इंसान भी हैवान बनकर जमीन पर जीते हैं। बोलो, जिस बेटी ने 3 बेटी को जन्म दिया उसका कसूर क्या है? माँ के पेट में जो नक्शा बनता वो इंसान के कलम से नहीं, रब के कलम से बनता है। आज जिस बाप ने उस बेटी को पाला होगा, जिसने उसकी शादी की होगी, उसकी तमन्नाएं क्या होंगी? लेकिन आज जिस जालिम ने 3 बेटी के पैदाइश पर उसको जलाकर राख किया, बोलो ये समाज के मुंह पर काला तमाचा है या नहीं है? अल्लाह मुझे समझ अता फरमाए। ये इसलिए नहीं हुआ कि मैं कैसे इस बेटी को पालूंगा, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि जब जवान होगी तो मैं शादी कहां से दिलाऊंगा। और ये लुटेरे लोग, जिन लोगों ने आज समाज को इस तरह तोड़ा, लोग कहते हैं सरकार दीन छीन रही है, सरकार शरीयत मिटा रही है, लेकिन बोलो सरकार ने जहेज को अपराध कहा है कि नहीं कहा है? अरे तिलक पे बैन किया कि नहीं किया? आज उसके अपराधी को मुजरिम माना गया और अपराधी माना गया। सरकार जब आपके साथ खड़ी है, न्याय के साथ खड़ी है,
चाहती है कि ये जुल्म समाज से घटे, तो बोलो सरकार जब आपके दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए आपके साथ आती है तो आपका सम्मान और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन लुटेरे लोगों, भिखमंगे लोगों, साफ कान खोल कर सुनो, जैसे मस्जिद के सामने भीख मांगने वाला फकीर है, मंदिर के सामने भीख मांगने वाला फकीर, वैसा ही बेटा के नाम पर जहेज के लिए मुंह खोलने वाला, बेटा के नाम पर भीख मांगने वाला इंसान भी फकीर है। कितने दिन खाओगे लूटा हुआ माल, कितने दिन बेटी वाले को दबा कर आज पैसे वसूल करोगे। लिखो अगर कलम है, मैं आज मजमे में कहता 3 साल के अंदर जितना तुमने लिया है चक्रवर्ती सूद के हिसाब से उतनी चुटकी करनी पड़ेगी। ये माल टिकने वाला नहीं, ये माल रहने वाला नहीं, बल्कि ये माल तुम्हारे घर में तबाही की आग लेकर आया। आज आप मोमिन हैं, आपको एक नबी के साथ रिश्ता है, क्या बोलो इंशाअल्लाह बेटियों की आबरू को बचाने के लिए, समाज की बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए क्या जहेज जैसे हराम काम को हम छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? बोलिए ना, छोड़िएगा। इसमें देखे कि लगता है पानी पड़ गया। हाँ माशाल्लाह, जरा हाथ उठाइए तो, जरा पावर से उठाइए ना। अरे जिसकी शादी नहीं हुई वो लड़का सब भी उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हाथ उठाएंगे तो फटफटिया पर कैसे चढ़ेंगे। और माशाअल्लाह इधर तो साइकिल भी नसीब नहीं, और ससुर से सीधे अपाचे, सीधे बुलेट का मुतालबा होता है। और लगता है कि उसी के लिए बाप ने इसको पैदा किया। आज कहता है कि बेटा मेरा सहरसा में कपड़ा खरीदेगा, फारबिसगंज में। वो आदमी जो 500 मीटर का नहीं पहना, वो 2200 रुपए मीटर वाले कपड़े को सीधे उंगली लगा करके फेंक देता है। बोलो क्या ये जुर्म है कि नहीं? अरे जुर्म है या नहीं? आपसे मैं भीख मांगता हूं, आपसे मैं गुजारिश करता हूं, आप हौसला को खोलो और रब पर यकीन करके ये सोचो कि जिस रब ने मेरे बेटे को 9 महीने माँ के पेट में खिलाया है, पैदा होने से पहले माँ के लिए दूध का इंतजाम किया, बोलो वो अल्लाह जवानी में बगैर भीख मांगे मेरे बेटे को रोजी दे सकता है कि नहीं दे सकता? अरे दे सकता है कि नहीं दे सकता? मेरे पास एक कासमी मौलाना है जिन्होंने आज 1 महीना पहले मुझसे कहा कि मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, या तो इजाजत दीजिए कि मैं खुदकुशी कर लूं या अपनी बेटी के गले पे छुरी चलाकर मिट्टी में दफन कर दूं। 7 साल से रिक्शा तलाश कर रहा हूं, 8-9 लाख से कम की बोली नहीं लगती। मेरे पास 10,000 की तनख्वाह है। मैं जवान बेटी को देखकर सिसकियों में डूब जाता हूँ। कौन होगा जो मेरी बेटी का इज्जत से हाथ पकड़ेगा? कौन होगा जो इस बेटी की आबरू को बचाएगा? आज कोई मेरी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए खड़ा नहीं है। क्या बोलो आसमान को फटना चाहिए कि नहीं फटना चाहिए? जमीन को आग उगलनी चाहिए कि नहीं उगलनी चाहिए? आप सब जिम्मेदार मुसलमान हो। मैं ये चाहता हूं कि समाज में अच्छाई आनी चाहिए, जुल्म को रुकना चाहिए, गुनाह पर बंदिश होना चाहिए। कहा था कबीरदास ने, चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। पाप करके बरकत ढूंढोगे, कोई दुनिया का धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। इंसाफ और सच्चाई की डगर में बरकत है, उसको कबूल करो। आज सरकार ने तरह तरह से हालात का जो रुख पलटा, मेरी जिम्मेदारी है कि पहले हम ठीक हो जाए, तो इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि कहीं भी जुल्म हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज बोलो हमारे घर में हमारी बेटियां हैं, उनको इज्जत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अरे मिलनी चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं, बेटा पैदा हुआ तो मैक लगा के मिलाद बताशा बढ़ता है। सऊदी अरब खबर हो जाती है 2 मिनट में, बेटी पैदा हो तो हलक से नीचे आवाज नहीं निकलती। बोलो ये तमाशा है कि नहीं? क्यों? ये बेटी पैदा हुई। और अगर 3-4 बेटी किसी खातून को पैदा हो जाए तो शौहर सास सबके नजर से उसकी इज्जत घट जाती है। लोगों शर्म करो, क्या ये बेटी भी अल्लाह की नेमत है या नहीं है? मैं साफ तुमसे कहता हूं, सुनो, बेटा अल्लाह की नेमत है, लेकिन बेटी अल्लाह की नेमत भी है और अल्लाह की रहमत भी है। और याद रखो 10 बेटा भी हो जाए
तो कितनी दौलत मिलेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक का भी नट ढीला हो जाए तो जाने से पहले तो फाइटिंग खा के मरना पड़ेगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमेशा याद रखना, कोई बाप बेटा के दरवाजे से भूखा लौट सकता, लेकिन बेटी के दरवाजे से भूखा नहीं लौट सकता है। हमेशा याद रखना कि जब बाप बूढ़ा होकर जमीन पे लेटता है तो बहू को बदबू आने लगती, आखिरी वक्त में जो गंदगी साफ करने वाला हाथ होता वो किसी बेटा का हाथ नहीं बल्कि बेटी का हाथ होता है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया कि इसको इज्जत दो, और कहा कि अगर तुम सिमराही से मिठाई लेके घर आए, बेटा भी दौड़े और बेटी भी दौड़े, तो मोहम्मद का तरीका यह है कि पहले बेटी के हाथ में तोहफा दो, तब तुम बेटे के हाथ में तोहफा दो। और 12 बेटा में तो इंदिरा आवास मिल गया, फाइटिंग खा लिया, एक जमीन का झगड़ा भी रह गया, तो मरने के बाद भी कब्र पर गाली का फूल रोज चढ़ेगा कि मरने वाला मरना मर गया, झगड़ा खत्म करके नहीं गया। लेकिन फरमाया 3 बेटी जिसके घर में हो, इज्जत से पाले, तालीम दिलाए, इज्जत से शादी कर दे। मोहम्मद फरमाते हैं कि वो बंदा मेरे साथ अल्लाह की जन्नत में होगा। एक सहाबी खड़े हुए, फरमाया कि 2 बेटी, फरमाया कि वो भी मेरे साथ जन्नत में जाएगा। लोगों, आप जो लोग यहाँ बैठे हो, बोलो ईमानदारी के साथ, आज के बाद बेटे से कहीं ज्यादा आपकी मोहब्बत बेटी को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए कि तरीक़े रसूल यही है। याद रखो, अगर बेटा अफलातून होता तो मोहम्मद को बेटा मिलता और मोहम्मद का बेटा जिंदा रहता, लेकिन बेटी से जिसके नस्ल चली है उसकी शहादत यह है कि बेटी ही को जनाब रसूलुल्लाह के लिए पसंद किया गया। तुम भी बेटी को पसंद करो। बोलो इंशाअल्लाह हमारा ये जज्बे मोहब्बत बेटी के साथ होगा कि नहीं होगा? अरे होगा तो जायदाद में बेटी को हिस्सा देंगे? नहीं, मरने से पहले सब बेटा को रजिस्ट्री। अरे हो रहा है क्यों? कहता है कि ये चिराग जलाएगा। अब बेटी चिराग बुझाएगी क्या? आज जहेज की लानत को खड़ा करने में, जायदाद में बेटियों को बंटवारा नहीं देने की वजह से भी आज ये रस्म और ज्यादा आगे बढ़ी है। तय करो हाजी साहब, नमाजी साहब, जमाती साहब, 40 हज करके भी अगर मरोगे और बेटियों का जायदाद में हिस्सा नहीं दोगे, उस वक्त तक जन्नत की तरफ कदम नहीं बढ़ेगा जब तक कि तुम्हारी बेटी तुमको माफ नहीं करेगी। तुम्हारी बेटी तुमको माफ नहीं करेगी। बोलो इंशाअल्लाह मिजाज बनाओगे? क्यों बेटा को रजिस्ट्री छोड़ दो, मरने के बाद जिसका हक हिस्सा है जो ले ले। बेटा मनाए के भाई मनाए, मैं अपने कंधे पर बोझ लेकर नहीं मरूंगा, और अगर बांटूंगा तो किसी को भी नजरअंदाज नहीं करूंगा। बोलो, बेटी को नजरअंदाज करके बेटा के लिए सब कुछ करना, ये भी पाप की खेती है या नहीं है? अरे है या नहीं? ये बेचारा बीवी को लाया शादी करके तो उसको सोचता है कि ये लिखो फेंको पेड़ है, पैर की जूती है, जब चाहा बदल दो, जब चाहा उसके ऊपर लाठी चलाओ, जब चाहा उसके दिल को तोड़ो। बोलो क्या ये जुल्म है या नहीं है? अरे आज ये जुल्म है कि नहीं है? ये जो मिनिस्टर साहब है अपने को अफलातून समझते, जो समाज में किसी के सामने बोल नहीं सकता, वो घर में माशाअल्लाह फिरौन बन करके खड़ा दिखाई देता है। और मामूली मामूली बातों पर बीवी पर लाठी चलाना, बीवी के दिल को तोड़ना, रोने पे मजबूर करना, खानदान को उसके गाली देना। बोलो खुला हुआ गुनाह है या नहीं है? क्या ये औरत आज तुम दूसरे की बेटी के लिए तलाक की बोली, लाठी की बोली और जुल्म की बोली बोलते हो? तुम्हारे घर में भी तो कोई बेटी होगी, कोई बहन होगी, कोई माँ होगी। खबरदार, किसी भी औरत पर हाथ उठाने से पहले ये दिल में ख्याल पैदा करो कि अगर कोई मेरी बेटी पर हाथ उठाए, बहन पर हाथ उठाए तो मेरे दिल को कैसी चोट लगेगी। अगर ये एहसास पैदा होगा, हाथ कांप जाएगा। कोई ये समझता है कि ये औरत गरीब की बेटी है, समाज के कमजोर की बहन है, मैं अगर इस पर जुल्म करूंगा, लाठी चलाऊंगा, इसका बाप और भाई मेरा क्या बिगाड़ेगा? कान खोल कर सुनो, वो औरत कमजोर हो सकती,
उसका बाप कमजोर हो सकता, उसका भाई कमजोर हो सकता, लेकिन उसका पैदा करने वाला खुदा कमजोर नहीं हो सकता है। डरो उस अल्लाह की ताकत से जो अल्लाह जब चाहे अपनी इंसाफ की लाठी को चला सकता है। इसलिए तय करो कि घर में जो बीवियां हैं हम इज्जत के साथ उसके साथ सलूक करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? कितनी इज्जत! नबी ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता कि हाथ में लुकमा लेकर उसके मुंह में डालता है तो अल्लाह उसको सदका करने का सवाब अता फरमाता है। बोलो क्या अगर हम सच्चे मोमिन हैं तो क्या हम ये लुकमा डालकर बोलो ये सदके का सवाब पा सकते हैं कि नहीं? अरे पा सकते हैं ना, लेकिन जरा सा खुल्लम खुल्ला बहुत मत कीजिएगा, नहीं तो बुढ़वा सब कहेगा कि मुफ्ती साहब हमारे बेटा सबको जनमुरीद बना के चला गया। ये जब बीवी को लुकमा बना के खिलाएगा तो बाप को चमचा से खिलाएगा। लोगों याद रखो, पैगंबर फरमाते हैं कि मोहब्बत का रिश्ता ऐसा कायम करो कि तुम्हारी मोहब्बत की खुशबू से तुम्हारी जिंदगी महक जाए। और सुनो, जब तक मियाँ बीवी में मोहब्बत रहती है हांडी में बरकत उतरती है, घर में रहमत आती है। जब दिल टूट हो जाता, आपस में मोहब्बत के सूत बिखर जाते तो अल्लाह की रहमत हावी और घर से रूठ जाती है। अल्लाह मुझे समझ दे। बोलो हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिसका हाथ पकड़े हो अल्लाह के नाम पर उसका लिहाज रखोगे। खुतबा में 3 आयत पढ़ी गई, तीनों शुरू हुई इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह। एक कमजोर का हाथ पकड़ रहे हो, दुनिया की ताकत का नहीं, अल्लाह की ताकत का खौफ अपने दिल में रखना। आज कोशिश करो कि हमको जिसके हाथ में हाथ दिया इंशाअल्लाह जिंदगी भर इस पाकीज़ा रिश्ते की कदर करेंगे। कभी ठेस पहुंचाकर बीवी को रुलाने, दुख पहुंचाने और घर में तलाक जैसी लानत को पैदा होने नहीं देंगे। अल्लाह तौफीक दे। बोलो इंशाअल्लाह ये अमल मेरा जारी होगा। अरे रहेंगे मोहब्बत के साथ, रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। कितना लोग हमसे कहते कि मुफ्ती साहब लगता है आपको पल्ला नहीं पड़ा। कितनी तो जबान की इतनी लंबी होती है, बोली की इतनी बिगड़ी होती है कि हम डंडा उठाते हैं और उसकी वजह से हमको हर मुमकिन उसके ऊपर कुछ न कुछ सजा का काम करना पड़ता। मैं कहता हूं कि ये औरत तो जवान है, समझदार है। आज जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता है मास्टर के लिए मारना मना है कि नहीं? अरे बोलो ना, मना है कि नहीं? तो आज एक मास्टर 40 बच्चे को बगैर छड़ी के पढ़ा सकता। और तुम कैसे मर्द हो कि एक बीवी को छड़ी के बगैर संभाल नहीं सकते? या तो नाम कटा लो या छड़ी को हाथ से गिरा दो। अरे मर्द रहना चाहते हो तो मास्टर बगैर छड़ी के 40 बच्चे को पढ़ा सकता। क्या तुम जैसा मुसलमान एक बीवी को बगैर छड़ी के संभाल सकता कि नहीं सकता? जबान कितनी लंबी हो दुनिया में याद रखो, हुनर सीखो और अकल से काम लोगे तो बिगड़ी हुई खातून को भी बगैर छड़ी के कंट्रोल कर सकते हो। पढ़ो उस मौलाना साहब का किस्सा जिसके पास एक औरत गई, बहुत गुस्से से भरी हुई थी और कहा कि मौलाना साहब आपका बहुत नाम सुने हैं, आपके तावीज में बहुत असर है, हमारा शौहर बहुत खतरनाक है, लाठी ही हाथ में रखता है, गाली उसके मुंह से निकलती रहती, ऐसी तावीज लिख कर दीजिए कि मेरे शौहर का मिजाज नर्म हो जाए, मोहब्बत करने लगे। अब मौलाना समझे कि जो मेरे सामने 1 दर्जन गाली दिया है वो अकेले में तो चुप नहीं रहती होगी, अरे इसका खुद मामला बिगड़ा हुआ। तो मौलाना ने कहा कि तुम्हारा इलाज तावीज से नहीं होगा, तुम बिस्लरी का एक पानी का बोतल लाओ, हम दम करेंगे। गई 20 रुपया में खरीद के लाई, मौलाना ने दम किया, कहा 21 दिन इसको इस्तेमाल करो। कहा हुजूर कैसे इस्तेमाल करेंगे? कहा कि तुम्हारा शौहर जब गुस्सा में होता होगा, लाठी उठाने की कोशिश करता होगा, तो जाहिर है तुम उसके मूड को समझ जाते होगे कि अब ये गर्म हो गया। जब तुम्हारा शौहर गर्म हो जाए, ये पढ़ा हुआ पानी 1 चुल्लू मुंह में लेना, 1 घंटे तक ना बाहर फेंकना ना अंदर घोटना।
बोलो, अब बेचारा शोहर गरमाया, ये जल्दी से एक घोंट पानी मुंह में ले लिया तो मामला वन वे हुआ कि नहीं हुआ? अरे एक साइड से गाड़ी जाएगी तो टक्कर काहे को हो? अब अकेला कितना गर्म होगा, उस पर तेल पड़ती है और भी कुछ मिट्टी तेल की है, तब वो गर्म होता। आधे घंटे तक गर्म होके वो चुप हो गया। दूसरे दिन गर्मा तो फिर पानी, फिर इधर मामला लॉक हो गया। अब वो बेचारा अकेले कितना गर्म होगा। तीसरे दिन उसने सोचा कि लगता है कि ये तौबा तिल्ला करके ठीक हो गई है, तब हमको भी व्यवहार बदल देना चाहिए। वो बेचारा उसके साथ बिल्कुल मोहब्बत का मामला शुरू किया। पांचवें दिन वो दौड़ी हुई मौलाना के पास गई, बोली कि मौलाना सही माने में आपका नाम सुनते थे, आपका काम भी बहुत पक्का है। आपने तो कहा था 21 दिन में असर होगा, 5 ही दिन में ऐसा असर हुआ कि मेरा शौहर प्यार की चौखट पर झुक गया। तो मौलाना के फूंक का असर था कि अकल का कमाल था? अरे था कि नहीं था? तो आप लोग को भी गुद्दी उद्दी है ना दिमाग में, इस्तेमाल कीजिए। जब ज्यादा गर्म हो तो सास ससुर की तारीफ शुरू कीजिए, उससे ज्यादा गर्म हो तो ससुराल जाने का प्रोग्राम बनाइए, उससे ज्यादा गर्म हो तो मार्केटिंग करने के लिए कोई मॉल ले जाने की नीयत कर लीजिए। यह सब नुस्खा है उसको बगैर छड़ी के कंट्रोल करने का। इसलिए आप लोग भी अगर मर्द बन के रहना चाहते हैं और मर्द के नाम से नाम कटवाना नहीं चाहते, तो आज से बगैर गाली, बगैर छड़ी के इस मखलूक को कंट्रोल करना है। बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। आपको हिम्मत ऊपर वाला दे, खूबसूरत बनाओ घर के माहौल को। बच्चे की जिंदगी पर असर पड़ता माँ के बिगाड़ का, बाप के बिगाड़ का। बच्चों की जिंदगी तबाह होती घर के फितने और घर के खुराफात की वजह से। घर को बचाना है, नस्ल को रास्ते पर रखना है, तो आपको अपने घर के माहौल को मोहब्बत के खुशबू में नहाना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जिस हाथ को थामे हो जिंदगी भर निभाओगे कि नहीं निभाओगे? हाथ उठाओ। जो नहीं थामा है वो उठाओ कि पकड़ेंगे तो निभाएंगे। बोलो, करो। हाथ उठाओगे तो बढ़िया बीवी मिलेगी, और नहीं उठाओगे तो फिर मामला गड़बड़ भी हो सकता है। और कभी इंशाअल्लाह घर के माहौल को खराब नहीं होने देंगे और पूरी रखवाली उसकी करेंगे। और माँ भी तो औरत है, उसके साथ भी अच्छा सलूक होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं? नहीं, अगर किसी ने अच्छा सलूक नहीं किया, याद रखो दुनिया में सब कुछ पा सकते हो, इज्जत की मौत नहीं पा सकते हो। आज मुझे शर्म आती है कि आज जो नौजवान का हाथ बाप के ऊपर उठ जाता है, आज जो बाप के सामने गाली जबान से निकालता, आज जो बाप के आंख में आंसू देखता, जो माँ के दिल को टूटा हुआ देखता, क्या कभी सोचा ये वो माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखकर अपना खून पिलाकर मेरी परवरिश की है, 2 साल तक दूध पिलाकर जिस्म को पानी किया है। रात सर्दी की हो, माँ तुम्हारे पेशाब पर सो जाती थी और अपने बदन के कपड़े पर तुमको सुलाती थी। ये वो बाप है जो धूप में तपकर लुक़्मे कमाकर तुम्हारे मुंह तक पहुंचाकर तुमको जवान किया। आज उस बाप के दिल को तोड़ते, उस माँ के दिल को दुखाते, उसके आंख में आंसू के कतरे को देखकर क्या सोचते हो कि इज्जत मिल जाएगी, दौलतमंद बन जाओगे? याद रखो कभी वो चीज तुमको नसीब नहीं हो सकती जो एक मसूल से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे को नसीब होती है। इसलिए तय करो कि आज अगर समाज के अंदर तुम्हें अपने अल्लाह की जन्नत को पाना है तो माँ के पैर के नीचे जन्नत तलाश करो, बाप को जन्नत का दरवाजा समझो। लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि मुफ्ती साहब दुआ कर दीजिए, अल्लाह फला काम कर दे, अल्लाह फला काम बना दे। मैं दुआ करूंगा, 99% की गारंटी है, लेकिन खुदा की कसम अगर कोई माँ या बाप बाल बच्चे के लिए हाथ उठा दे, 100% गारंटी है कि अल्लाह उसको कबूल करके रहे। इसलिए 2 दुआएं माँ की लो, दुआएं अपने बाप की लो, और के कदमों के नीचे जन्नत को तलाश करो और तय करो कि इंशाअल्लाह कभी माँ के दिल को टूटने नहीं देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो हमारे घर की बहनें हैं,
इनको भी थोड़ा लिमिट में रखोगे कि नहीं रखोगे? आजकल बुर्का भी फैशन वाला आ गया, बोलो ना। हाँ, बुर्का भी फैशन वाला। कहती है बुर्का में चलती है, लेकिन बुर्का में भी इज्जत उड़ती है। गलत बात है। याद रखो, पर्दा नाम हया का है। चाहे कपड़ा डाल कर रखो, चादर डाल कर रखो, बुर्का डाल कर रखो, रेदा डाल कर रखो, शरीयत ये चाहती है कि जो औरत है वो पवित्र है, उसकी इस्मत सबसे ज्यादा प्यारी है, इसलिए हर वक्त उसको हया का लिहाज रखना चाहिए। और यहाँ फटफटिया पे चढ़ा के और दुपट्टा को गर्दन में लपेटवा करके छातापुर मार्केट जाने में मुसलमान फख्र महसूस करता है। क्यों अपनी इज्जत का जनाजा निकालते, क्यों अपनी बेपर्दगी की दुनिया में काम करते? दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें पर्दा नहीं हो, और हिंदुस्तान की तो परंपरा रही है। हम लोगों ने जो अपने माँ बहनों को पहले देखा कि आज वो हया की चादर से निकलना नहीं चाहती थी, इस्लाम ने पर्दे की तालीम दी। हमारे हिंदू मत में भी पर्दे की तालीम है। तारीख को पढ़ो, जिस वक्त सीता जी पाई गई थी और उसके पाने से पहले जब लक्ष्मण उनके राह में उनको ढूंढने निकले थे और फिर उनको रास्ते में वो जेवर मिला था जो कान या नाक में पहना जाता था, और उस वक्त पूछा गया उससे कि ये तुम्हारी भाभी का है, क्या तुम इसको पहचानते हो कि ये सीता जी का ही है, माँ सीता का? तो उन्होंने कहा कि ये गला और कान तो दूर की चीज है, मैंने तो सही से उनका पैर भी नहीं देखा है। लोगों, ये परंपरा है हर मत की, और यही वो चीज है जिससे आबरू की हिफाजत होती है। आज अगर आप चाहते हो कि समाज के अंदर बेटियों की इज्जत महफूज रहे, बेटियों को आप चाहते हो कि इज्जत महफूज रहे, तो आपको इस सिस्टम और निजाम को भी मजबूत करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि बेटियों में ताले और अलमारी में बंद कर दो। बेटी खेत में भी जाएगी, स्कूल भी जाएगी, कॉलेज भी जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर भी बनेगी, लेकिन जब उस शान से निकलेगी कि उसका जिस्म गवाही देगा कि किसी हयादार परिवार की ये बेटी है, ये हया और परंपरा तो कम से कम इस समाज को ढोना चाहिए, और ये आपको उसकी तालीम दी गई। बोलो, क्या इसका ख्याल हम लोग रखने की कोशिश करेंगे? अरे बोलो, रखोगे? कुर्बान जाओ मरवा नाम की एक बेटी जो फ्रांस गई थी, और जब उसके सर पर जो रेदा था, जब वहां के ईसाई लोगों ने उंगली उठाई और कहा कि तुम इसको छोड़ो वरना फ्रांस में रहने की इजाजत नहीं होगी, उसने इसको छोड़ा नहीं, उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा किया। जब फ्रांस अदालत में गई तो जज ने कहा कि या तो अपने सर का ये हिजाब लो या फ्रांस को छोड़ो। वो बेटी जिसके अंदर हया थी, शर्म थी, उसने कहा कि जज साहब, मैं 100 मर्तबा फ्रांस को छोड़ सकती हूँ, लेकिन इस फातिमा की अमानत हिजाब को तर्क नहीं कर सकती। और पढ़ो, एक ईसाई नौजवान को गुस्सा आया, उसे भरी अदालत में गोली चलाई, वो बेटी जमीन पर गिरी, रूह निकली, लेकिन उसके अंदर से जो आवाज आई ये कि अगर तुम हयामंद बेटी किसी समाज की हो, तय करो कि तुम अपनी जान तो दे सकती लेकिन अपनी इज्जत को कुर्बान होने नहीं दे सकती। जो तालीम आपको मिली आपकी अमानत है। हर समाज की बेटी बहू को शर्म और हया का लिहाज रखना चाहिए और शर्म और हया की पासदारी करनी चाहिए। इससे बदकारी के रास्ते बंद होंगे, गुनाह के रास्ते रुकेंगे, किडनैपिंग के रास्ते रुकेंगे, शैतान को आंख खोलकर किसी की इज्जत पर आंख गाड़ने का मौका नहीं मिलेगा। बोलो, क्या बेटियों के लाइन से इसका ख्याल रखेंगे? और वो जो हव्वा की बेटी सब सुन रही है, उसका काम क्या है? मुंह चलाना, हाथ चलाना, बच्चों की सही परवरिश नहीं करना, मार्केटिंग खामखा जाना और घूमना, जलसे में आके बेपर्दा रहना नहीं। उन बेटियों से भी हम कहते हैं कि उनके पैदा करने वाले रब ने उनको कहा कि जो औरत इस बात की गारंटी ले ले कि वो एक सच्ची मुस्लिम खातून और इंसानियत की डगर पे चलने वाली औरत है, उसको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उसकी पेशानी अपने रब के सामने झुकती रहे। जब उसके सामने रब का पैगाम आए वो सरापा उसको कबूल कर ले
और फरमाया कि वो अपने इज्जत की रखवाली करे, और फरमाया कभी अपने शौहर के सामने जबान दराजी न करे। याद रखो, जो औरत अपने शौहर के दिल को तोड़ती है, जो शौहर से लड़ती है, जो घर में फितना पैदा करती है, जो खामखा विवाद को जन्म देती है, ऐसी औरतों के बारे में कहा कि वो कभी भी जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकती है। इसलिए मेरी बहनों, जो बातों को सुन रही हो, हया की चादर ओढ़ो, इंसान बनकर जिंदगी गुजारो, माँ बाप को और सास ससुर को इज्जत दो, रब के सामने पेशानी झुकाओ, कभी भी झगड़े झंझट के राग में मत उलझो, समाज को एक रखने, घर को मोहब्बत के माहौल में रखने की कोशिश करो। जो औरत इस खूबी की होगी, वही खूबी अल्लाह की मोहब्बत की हकदार हो सकेगी। क्या हम लोग अपनी बेटी बहनों को भी सही रास्ते पर रखने की कोशिश करेंगे? अरे बोलो, करेंगे? अपने जलसा में चले आए, इज्तिमा में चले गए, नमाज भी पढ़ लिया, लेकिन घर में कोई पाक भी ना रहे तो शर्म की बात है कि नहीं? अगर वो बीवी सही रब को माने भी नहीं तो ये भी शर्म की बात है या नहीं? क्या वो बीवी अगर घर में विवाद पैदा करे, ये भी उसके खानदान और उसकी इज्जत के लिए शर्म की बात है। मैं ये चाहता हूं कि आज जो बात मैंने आपसे कही है, उसका खुलासा सिर्फ दो है। आज मुल्क को, समाज को जिस चीज की जरूरत है, जिसकी वजह से मुल्क भी मजबूत होगा, समाज भी ताकतवर बढ़ेगा, और कहीं भी आप रहोगे, तरक्की की डगर पे चलोगे, वो दो संदेशा है। जहां रहो, जोड़ने वाले इंसान बनो, कभी तोड़ने वाले इंसान मत बनो। एकता की सीढ़ी पर चलकर, एकता के बल को पाकर, एकता की कुव्वत के साथ कोई भी समाज तरक्की कर सकता, मजबूत रह सकता है। मैं महदीपुर के हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के लोगों को, जिन्होंने मिलजुल कर आज इंसानियत और मानवता के नाम पर समाज के एकता को खड़ा करने की कोशिश की है, उनको मुबारकबाद देता, उनके फैसले को सलाम करता, और मैं ये आशा करके जाता हूं कि महदीपुर आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत और एकता का प्रतीक बनकर रहेगा। और हमेशा जब भी कोई गलत किस्म के लोग किसी भी किस्म का फितना उठाना चाहेंगे, तो समाज के बुद्धिजीवी जिम्मेदार लोग अपने मोहब्बत की आंसू से उसको बुझाकर हर कीमत पर समाज के एकता की हिफाजत करेंगे। दूसरी गुजारिश यह है कि अगर रब की मोहब्बत चाहते हो, जिंदगी में बरकत चाहते हो, पाप को छोड़ना होगा, गुनाह को तर्क करना होगा। कुरान कहता, तकवा के साथ गुनाह को छोड़ दो, अल्लाह के डर से। अल्लाह फरमाता, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, कभी भूखा सोने नहीं दूंगा। कबीर दास ने भी कहा कि चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे। कह गए दास कबीर, सारे धर्म का ये प्रचार और उन्वान है कि पापी के लिए दुनिया में भी चैन नहीं, मरने के बाद भी चैन नहीं। पापी के लिए जिंदगी में सुकून नहीं, मरने के बाद भी सुकून नहीं। पाप का घड़ा जब भी फूटेगा, उसका सत्यानाश होगा। पाप से समाज तरक्की नहीं, समाज तबाह तो हो सकता, पाप की बुनियाद पर समाज तरक्की की राह पर नहीं चल सकता। इसलिए सारे जवान बूढ़े, मर्द औरत मिलकर सब कोशिश करो, इंशाअल्लाह समाज के एकता को बाकी रखेंगे और अपनी जिंदगी को पाप से साफ करेंगे इंशाअल्लाह। आजकल जो ये स्क्रीन टच मोबाइल है, इसने तो और कबाड़ा कर दिया। होती है, मक्खी मारी जाती है, और मिनटों में समाज के अंदर आग का बगुला उड़ने लगता। ऐ नौजवानों, अपनी जिम्मेदारी को समझो, आग मत लगाओ, झगड़े पर पेट्रोल मत छिड़को, टूटने वाले को तोड़कर दूर मत करो। तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए। मीडिया के लोग भी हैं, आज तो ये भी खा पी कर बैठे रहते हैं कि कब मक्खी को हाथी बना दे, और कहां मामला छोटा है उसको ऊपर उठा दे। और बहुत दुख की बात है कि जो काम समाज के एक मजबूत स्तंभ मीडिया का है कि समाज की रखवाली करे, समाज में मोहब्बत को कायम रखने वाली बोली बोले, आज अगर उसकी वजह से समाज टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी उसके सर जाती है।
मैं समाज के तमाम वर्ग के नौजवानों से आग्रह करता, भीख मांगता हूं कि तुम्हारे हाथ जवानी के हाथ हैं। तुम खबरदार किसी पार्टी के साथ रहो, किसी फर्द के साथ रहो, तुम सब कुछ हो, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान बनो, अच्छे मानव बनो। ये समाज का हर फर्द तुम्हारा टुकड़ा है, तुम्हारा हिस्सा है। तुम्हारे हाथ से न लगे, तुम्हारे हाथ से किसी की जान न जले, तुम्हारी वजह से समाज में किसी का घर न उजड़े, इसका ख्याल रखो। पाप को छोड़ो, सच्चाई, ईमानदारी, इंसाफ और नेकी के रास्ते को अपनाओ। समाज आगे बढ़ेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा और हम लोग एक चैन वाली जिंदगी गुजारने के काबिल बनेंगे। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि जो बात मैंने आपसे कही है इसको आप संभाल कर ले जाएंगे, मौत तक जोड़ने का काम करेंगे, मौत तक अपने आप को पाप से बचा कर रखने की कोशिश करेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।